क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट ही ना हो तो इसे उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम सभी जानते हैं कि मैं खाना बना रहा हूँ को हम आसानी से कह सकते हैं आई एम कुकिंग फूड। लेकिन जब कहना हो खाना बन रहा है तो कैसे कहेंगे? यही तो आज के हमारे क्लास के मजेदार और जरूरी टॉपिक है। प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप इंग्लिश में आसानी से वो वाक्य बोल सकते हैं जिसमें करने वाला अर्थात सब्जेक्ट तो है ही नहीं, लेकिन काम जरूर हो रहा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट होता है तो इंग्लिश बनाना बहुत आसान लगता है? जैसे अगर कहे मैं खाना बना रहा हूं तो तुरंत बोल देते हैं आई एम कुकिंग फूड, क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब कुछ क्लियर है। इसी तरह वह डांस कर रही है, इसे हम कहते हैं सी इज डांसिंग, सिंपल। लेकिन अगर सोचो, अगर आपको कहना हो खाना बन रहा है और डांस हो रहा है, थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो, यहाँ तो सब्जेक्ट ही नहीं, अब क्या करें? यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर इंग्लिश लर्नर कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब वाक्य में करने वाला ही नहीं है तो इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाएं? इसी कंफ्यूज को आज हम सॉल्व करने वाले हैं कि सीखेंगे वो इंग्लिश स्ट्रक्चर जिससे आप कॉन्फिडेंटली कह सकते खाना बन रहा है, डांस हो रहा है, कमरा साफ हो रहा है और बहुत कुछ। अब सबसे पहले हम समझते हैं वो स्ट्रक्चर को जो हम सभी को आता है, यानी जब वाक्य में सब्जेक्ट मौजूद होता है और काम प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो रहा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस बेसिक जरूरी स्ट्रक्चर की। पहले होता है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे एक आसान से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई एम वॉशिंग क्लॉथ, यानी मैं कपड़े धो रहा हूँ। इस सेंटेंस में आई है सब्जेक्ट, एम है हेल्पिंग वर्ब, वॉशिंग है वर्ब का आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, और क्लॉथ्स हो जाता है सब्जेक्ट। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट हो तो हम यह पास सब्जेक्ट हो हम यही स्ट्रक्चर लगाते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर सब्जेक्ट ही ना हो, यानी करने वाला गायब हो, तो ये स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा? यही जानने अगले स्लाइड में हम सीखेंगे कि स्पेशल स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन काम जरूर होता है। अब असली सवाल आता है कि जब सब्जेक्ट ही मौजूद ना हो लेकिन कोई काम हो जरूर रहा हो, तो फिर इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाए? जैसे खाना बन रहा है या कमरा साफ हो रहा है। इस वाक्य में करने वाला कौन है ये हमें नहीं पता, यानी कि सब्जेक्ट गायब है, लेकिन फिर भी काम तो हो ही रहा है ना। जी हाँ, ऐसे वाक्य को हम कहते हैं पेसिव वॉइस सेंटेंस, जहाँ क्रिया काम पर जोर होता है, ताकि कौन कर रहा है उस पर। और आज हमारा फोकस भी यही है कि ऐसे सेंटेंस बनाना जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन एक्शन जरूर होता है। तो जानते हैं इस परेशानी का पक्का हल, यानी जब सब्जेक्ट नहीं होता लेकिन काम प्रेजेंट में हो रहा होता है, तब हम कौन सा इंग्लिश स्ट्रक्चर अपनाते हैं? इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म बोलते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझ, जब वाक्य में सब्जेक्ट गायब होता है तो इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत हम ऑब्जेक्ट से करते हैं, मतलब जिस पर काम हो रहा हो वो सबसे पहले आता है। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब जेमार, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। फिर आता है हमारा की बीइंग, जो यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का इंडिकेटर है, क्योंकि ये बी प्लस आईएनजी फॉर्म है। और अंत में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपेट, जैसे कुक, ईन, वॉश, चेक। यही स्ट्रक्चर हमें इस्तेमाल करना है हर उस सेंटेंस में जिसमें काम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो रहा है लेकिन करने वाला नहीं बताया गया हो। तो अब तक हमने जाना कि पेसिव वॉइस में सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, लेकिन सवाल ये है कि ऑब्जेक्ट को पहचाने कैसे? बहुत सिंपल रूल है, जिस पर काम हो रहा है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कपड़े धुल रहे हैं, इस वाक्य में सोचिए काम किस पर हो रहा है? काम हो रहा है धोने का, और धोए क्या जा रहे हैं? कपड़े। तो यहाँ पर कपड़े ही बन गया हमारा ऑब्जेक्ट।
और इसी ऑब्जेक्ट को हम पेसिव सेंटेंस की शुरुआत शुरुआत में रखेंगे। हमेशा आपको याद रखना है कि जो चीज एक्शन को रिसीव कर रही होती है, वही बनती है ऑब्जेक्ट और वही पेसिव वॉइस का फाउंडेशन होता है। बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल की, ताकि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस पेसिव कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले वाक्य से। खाना बन रहा है। इंग्लिश में होगा द फूड इज बीइंग कुक। यहाँ फूड हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने इज लगाया है। कमरा साफ हो रहा है। इंग्लिश सेंटेंस में क्या बनेगा? द रूम इज बीइंग क्लीन। रूम भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां भी इज लगा है। कॉपी चेक हो रही है। ट्रांसलेट क्या होगा? द कॉपी आर बीइंग चेक्ड। क्योंकि कॉपीज प्लूरल है, इसलिए यहां हमने आर का इस्तेमाल किया है। अगला वाक्य है कपड़े धुल रहे हैं। इंग्लिश में बोलेंगे द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश। फिर से क्लॉथ्स प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। और आखिरी में डांस हो रहा है। इसे कहेंगे द डांस इज बीइंग परफॉर्म्ड। यहाँ डांस सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब होगा इज। अब ध्यान से सुनिए इस गोल्डन रूल्स को। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का इस्तेमाल करेंगे। बस इसी लॉजिक के साथ आप पेसिव वॉइस के कई सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। बात करते हैं सबसे जरूरी कीवर्ड्स की, जो हर पेसिव वॉइस वाले प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस में हमेशा मौजूद होता है, और वो है बीइंग। लेकिन सवाल आता है कि ये बीइंग आखिर आता क्यों है। चलिए इसे आसान भाषा से समझते हैं। सबसे पहले याद रखिए, बीइंग दरअसल बी की आईएनजी फॉर्म होता है, मतलब बी प्लस आईएनजी। अब चूंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये आपने ग्रामर में पढ़ा होगा कि कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूरी होता है। जैसे कुकिंग, वॉशिंग, डूइंग, ऐसे वाले आईएनजी फॉर्म के वर्ब। लेकिन जब सेंटेंस पेसिव वॉइस का हो, तो एक्शन दिखाने के लिए हम मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुक, क्लीन, वॉश। और कंटिन्यूस नेचर दिखाने के लिए हमें चाहिए आईएनजी फॉर्म, इसलिए हम लगाते हैं बीइंग। तो याद रखिए दो बातें। बीइंग इज इक्वल टू कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस, वर्ब का थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू पेसिव वॉइस का सेंटेंस। और जब ये दोनों साथ आते हैं, तो बनता है हमारा परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, द फूड इज बीइंग कुक्ड। यहाँ बीइंग से पता चलता है कि काम चल रहा है, और कुक्ड बताता है कि पेसिव वॉइस है। अब आगे, अब आपकी बारी। आज का छोटा सा होमवर्क ये रहा। आपको इस हिंदी वाक्य का इंग्लिश में सही पेसिव सेंटेंस बनाना है। चाय बनाई जा रही है। सोचिए ध्यान से, स्ट्रक्चर याद कीजिए। ऑब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह चाय यानी द टी एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। बाकी स्ट्रक्चर आप पर छोड़ते। आप अपना जवाब नेक्स्ट क्लास में चेक कीजिएगा, या फिर अभी के अभी कमेंट्स में बताइए, ताकि हम देख सके कि आपने कॉन्सेप्ट सही से सीखा है या नहीं। और हाँ, अगर जवाब गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से ही तो परफेक्शन आता है। अब तक हमने जाना कि जब कोई काम प्रेजेंट में हो रहा हो और सब्जेक्ट गायब हो, तो हम यूज करते हैं इजेमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर वही काम पास्ट में हो रहा था और उसे भी करने वाला यानी सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर क्या करोगे? जवाब है स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बस एक छोटा सा बदलाव आपको करना है। बस आपको प्रेजेंट वाला स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है और बना देना है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, द फूड इज बीइंग कुक्ड। खाना बन रहा है। इसको हम कैसे तैयार करेंगे पास्ट टेंस में? द फूड वॉज बीइंग कुक्ड। खाना बन रहा था। अगला प्रेज एग्जाम्पल देखते हैं। द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड। कपड़े धुल रहे हैं। इसको हम पास्ट में कैसे बनाएंगे? द क्लॉथ्स वेयर बीइंग वॉश्ड। कपड़े धुल रहे थे। अब यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट को समझना होगा कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो तो हमेशा वॉज का यूज करना है आपको, और प्लूरल ऑब्जेक्ट हो तो आपको वॉज वेयर वेयर का यूज करना है। ठीक वैसे ही हमने जैसे प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज किया था, उसी प्रकार से।
बस इतना ध्यान रखिए कि आप आराम से पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव सेंटेंस बना सकते हैं, वो भी बिना किसी कन्फ्यूज़न के। और ये कुछ रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल की, ताकि पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए हर सेंटेंस को एक-एक करके देखते हैं। खाना बन रहा था, इंग्लिश में होगा द फूड वाज़ बीइंग कुक्ड। यहाँ फूड सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने वाज़ लगाया है। कमरा साफ हो गया था, इस ट्रांसलेशन होगा द रूम वाज़ बीइंग क्लीन। रूम भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब वही वाज़ रहेगा। अब देखिए कॉपी चेक हो रही थी, इसका इंग्लिश होगा द कॉपीज़ वेयर बीइंग चेक्ड। कॉपीज़ प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हम वेयर लगाए हैं। अगला है चाय बन रही थी, इंग्लिश सेंटेंस बनेगा द टी वाज़ बीइंग मेड। द टी एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए बीइंग वर्ब बीइंग हेल्पिंग वर्ब होगा वाज़। और लास्ट में डांस हो रहा था, ट्रांसलेट होगा द डांस वाज़ बीइंग परफॉर्म्ड। डांस भी सिंगुलर है, इसलिए फिर से वाज़ आएगा। एक रूल आपको याद रखना है कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट में वाज़ का यूज़ करना है, प्लूरल ऑब्जेक्ट में आपको वेयर का यूज़ करना है, और एक स्ट्रक्चर वही रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज़ वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप आसानी से पीसी वॉइस के पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बना सकते हैं, वो भी बिना किसी सब्जेक्ट के। तो चलिए करते हैं आज की क्लास का एक क्विक रिकैप। सारी चीजें एक बार में रिवाइज हो जाएंगी। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपको इजेमार का उपयोग सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल से लगाना है। सेकंड है पास्ट कंटिन्यू पैसिव स्ट्रक्चर, क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस वॉजवेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहले, इस सही ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी है। आपको सही ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो इज़ या वाज़, तो प्लूरल हो तो आर या वेयर का इस्तेमाल आपको करना है। और तीसरा, पेसिव में हमेशा लगेगा बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब बीइंग कुक्ड, बीइंग क्लीन, बीइंग वॉश वगैरह। बस इस 3 बातों का आपको ध्यान रखना है और आप बिना किसी सब्जेक्ट के भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएँगे, चाहे प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस हो या पास्ट कंटीन्यूअस। चलिए अब आपकी बारी, प्रैक्टिस टाइम। अभी तक आपने सीखा कि बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पेशियों में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अब इन 4 सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और चेक कीजिए कि आपने कॉन्सेप्ट सही से सीखा है या नहीं। पहला, गाना गाया जा रहा है। सोचिए ऑब्जेक्ट क्या है? गाना। प्रेजेंट में हो रहा है, तो स्ट्रक्चर होगा इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेकंड वन है फोटो खींची जा रही है। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूज में, जा रही थी, फोटो खींचे जा रही थी, ऑब्जेक्ट है फोटो, स्ट्रक्चर क्या होगा? वॉज बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दरवाजा खोला जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस पेसिव ऑब्जेक्ट है। दरवाजा, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस पेसिव ऑब्जेक्ट होगा दरवाजा, और इससे सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगेगा आपको याद करना होगा या इस वीडियो को रिवाइज करना होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ वन है पंखा बंद किया जा रहा था। यह भी पास्ट में है, बंद किया जा रहा था, ऑब्जेक्ट है पंखा, तो बीइंग वर्ब कौन सा आएगा आपको याद रखना। जल्दी से इन चारों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और नीचे कमेंट्स करके हमें बताइए आपका जवाब क्या है। और आज की क्लास का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि चाहे वाक्य में सब्जेक्ट हो या ना हो, अब आप पेसिव वॉइस में प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस दोनों में कॉन्फिडेंटली सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको चाहिए थोड़ा सा प्रैक्टिस, और इंग्लिश ग्रामर आपके लिए होगा बिल्कुल आसान। तो प्रैक्टिस करते रहिए और हर दिन अपने अंदर के हेजिटेशन को दूर करते जाइए। और अगर आज की क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कमेंट्स में बताइए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही दमदार इंग्लिश लेसन ये सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।